Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट हो रहा है। आज का जो टॉपिक है, आज लास्ट क्लास है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो प्लेसेंटेशन जो था वो खत्म हो गया था, प्लेसेंटा वाला टॉपिक खत्म हो गया था। अब देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रू फ्रूट्स है। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है वो है आज का टॉपिक। ठीक है ना। देखो ट्रू फ्रूट्स, अ लेयर ऑफ ए पेरिकार्प मैंगो कोकोनट। देखो अगर लेयर ऑफ पेरिकार्प का बात करें तो पेरिकार्प में क्या क्या आएगा, मैंगो आएगा और मैंगो में कोकोनट आएगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें ये वाला सारे टॉपिक ऑलमोस्ट मैं क्लियर करवा दी थी। ठीक है, सारे अच्छे से क्लियर करवा दिए थे। अगर इपिकार्पिक की बात करें तो उसका जो आउटर थिन इपिकार्पिक होता है। ठीक है, जो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, थिन इपिकार्पिक होता है। ठीक है, और उसमें ग्रीन आउटर इपिकार्प होता है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया कोकोनट टेंडर। ठीक है, मीसोकार्पी का बात करें तो जो मिडिल फ्लैशी एडिबल मीसोकार्पी होता है। जो अगर मीसोकार्पी का बात करो तो जो बीच वाला जो फ्लैशी होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो का बात करें तो मैंगो में जो बीच वाला जो लेयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो मिडिल फ्लैशी एडिबल होता है। ठीक है, वहीं पे अगर कोकोनट का बात करें तो कोकोनट में क्या होता है, फाइब्रस मीसोकॉइड होता है। ठीक है, फाइबर्स, देखो ये वाले जो फाइबर दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो फाइबर है वो क्या है, मीसोकार्पिक है। वहीं पे अगर इंडोकार्पिक का बात करें तो अंदर वाला लेयर जो इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्पिक ये वाला जो लेयर है, ठीक है, आम का सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्पिक बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, इंडोकार्पिक है। वहीं पे अगर कोकोनट का बात करें तो कोकोनट में क्या, इनर जो ब्राउनिश कलर का है, जो ब्राउन कलर का है तो वो क्या है, इंडोकार्प है। ठीक है, जो ब्राउन कलर का है तो वो क्या है, इंडोकार्प है। वही पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटाइलिडन सीड। डाइकोटाइल का बात करें तो डाइकोटाइल का जो शीट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सीड है, सीड कोट है, ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या है, सीड कोट है। यहाँ पे क्या है, माइक्रोपाइलर है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, माइक्रोपाइलर है। और ये जो है ये हाइलम है, ऊपर से जो कवर है वो क्या है, हाइलम है। अगर यहाँ पे दो कोटिलेडन्स होते हैं, अगर डाइकोट का बात करें तो दो कोटिलेडन्स देखने को मिलेंगे। अगर वहीं पे मोनोकोट का बात करें तो मोनोकोट में एक कोटिलेडन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्लूम्यूल है और नीचे वाला जो है वो रेडिकल है। ये भी बहुत अच्छे से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में चैप्टर 2 अच्छे से मैं कंप्लीट करवा दी हूँ। ठीक है, अब देखो इंडोकार्पिक सीड्स कैसा होता है, नॉन इंडोकार्पिक सीड्स का कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, किस किस तरीके से होता है। अगर नंबर ऑफ इंडोकार्पिक सीड्स का बात करें तो इंडोकार्पिक सीड में क्या होगा, इंडोस्पर्म जो होगा वो प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, तो इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। फूड इज नॉट एस्ट्रोडाइन इन कैटोलोइड्स। देखो इसमें जो फूड है वो कैटोलॉइड में स्टोर नहीं होगा। बट वहीं पे अगर इसका बात करें, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स का बात करें, जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर होगा, कैटोलोइड्स में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंडोस्पर्म है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स में देखें, अगर देयर आर कोटिलेडन्स आर अ थिन एंड पेपरिस फ्लैशी। देखो इसका अगर इंडोस्पर्मिक का बात करें तो इसका जो सीड जिसका प्रॉपर्टी है, ये जो कोटिलेडन्स है वो कैसा होगा, थिक, मतलब थिन पतला होगा, पेपर लाइक फ्लैशी होगा। ठीक है, पेपर की तरह इसका फ्लैशी होगा। वहीं पे अगर इसका बात करें तो थिक होगा। ठीक है, पेरिस्पर्म्स एब्सेंट न्यूक्लियस, यहाँ पे जो पेरिस्पर्म है वो न्यूक्लियस क्या एब्सेंट होगा, बट यहाँ पे डेवलप करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें तो डाइकोट कैस्टोर हो गया। ठीक है, कैस्टोर हो गया, पी हो गया, बीन्स ग्राम। मोनोकोट्स का अगर बात करें तो मोनोकोट्स में क्रियल्स हो गया या क्यूबेटिया हो गया, या मेज मोनोकोट में ऑर्किड्स। ये सारे जो है इंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। अब देखो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ये देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बी आर का बात करें, बी आर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बी आर मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेटेड हो जाएगा। के मतलब कैलेक्स हो जाएगा। सी से कोलोरा हो जाएगा। पी से पेनिथन। ए से एंड्रोशियम। ये सारे क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से साइंटिस्ट जो है, मतलब इजी वे है। ठीक है, ये इजली वे से अगर जी बोल दिए, जी के नीचे अगर ये अंडरलाइन कर दिए तो उसका मतलब हो गया सुपीरियर ओवरी। अगर जी के ऊपर अंडरलाइन कर दिए इसका मतलब हो गया इंटीरियर ओवरी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज है। अब देखो
डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, कुछ फैमिलीज है उनका इम्पोर्टेंट दिया हुआ, ठीक है। देखो अगर वहीं पे फेबेसी का बात करें, फेबेसी, सोलेनेसी और लिनियसी, ये 3 फैमिली है, जो तीनों फैमिली का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखो ईयरली कॉल्ड अ paplinoids सब families for a Liguaniaceae and a distribution all the over world। देखो ये जो है ना, ये क्या फैमिलीज, ये 3 अलग अलग फैमिलीज का नाम है, ठीक है। इसमें कुछ प्लांट्स पौधे होंगे, ठीक है, कुछ ग्रेन्स होंगे जिसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अगर बात करें फेबेसी का फैमिली का बात करें तो फेबेसी फैमिली क्या है, ठीक है, कौन से फैमिली में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के स्पीसीज फेबेसी फैमिली में आता है, ठीक है। अगर सोलिनेसी का बात करें तो जितने भी पोटैटोज वाले जो पोटैटो है ये सारे क्या है, सोलेनेसी में आएंगे, ठीक है। देखो इसका वेजिटेटिव करेक्टर का बात करें तो वेजिटेटिव करेक्टर में क्या है, इसमें ट्री भी होना चाहिए, हर्ब्स, श्रब्स और रूट होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री और रूट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो नोड्यूल्स होना चाहिए, ठीक है, नोड्स होना चाहिए। उसके साथ स्टेम जो है इरेक्ट होना चाहिए और क्लाइंब होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो स्टेम होना चाहिए, जो फेबेसी फैमिली का जो स्टेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एरिक्टाइल टाइप्स का होना चाहिए, जैसे पी हो गया, ठीक है। और लिप्स जो होना चाहिए ऑल्टरनेट होना चाहिए, इसका जो लिप्स होगा वो कैसा होगा, ऑल्टरनेटली तरीके से, एक ऐसे तो एक ऐसे, इस तरीके से इसका लीफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और पेनिटियल स्कोप्स और सिंपल प्लूमिनेट्स, इसका सिंपल प्लूमिनेट्स होना चाहिए, ठीक है। बेस जो होना चाहिए, इसका जो वेनेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो रेक्टिकुलेट इसका वेनेशन होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लोरल का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा, यहाँ पे ये वेजिटेटिव का कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का किस तरीके से कैरेक्टर है वो देखेंगे। बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक होना चाहिए, ये सारे जो है ये क्या फ्लोरल कैरेक्टर है। इसमें जो कैलेक्स कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 कैलेक्स होना चाहिए इसमें। इसका जो ये होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो गैमोसेप्लस होना चाहिए, वेलवेट होना चाहिए, इम्बेरिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका क्रोला 5 का बात करें तो इसमें कैसा होना चाहिए, इसमें होना चाहिए पॉलीपेप्टालस, ठीक है। देखो अगर वहीं पे एंड्रोशियम का बात करो तो यहाँ पे एंड्रोशियम 10 होना चाहिए, लेकिन डायथिकस एंथर होना चाहिए, ठीक है। गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर होना चाहिए, सुपीरियर मोनोकार्पिक होना चाहिए, यूनिलोब्यूल होना चाहिए विद अ मेनी ओव्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल्स होना चाहिए, लेकिन सिंगल स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, सिंगल स्टाइल होना चाहिए। इसका जो फ्रूट है, अगर फ्रूट का स्ट्रक्चर देखें, सीड एक होना चाहिए बट मेनी, बहुत सारा नन इंडोस्पर्मिक होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करें तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो सोर्स ऑफ पल्सेस, ठीक है। जितने भी पल्सेस वाले फैमिली है, तो जितने भी पल्सेस है वो कौन सा फैमिली में आएगा, तो वो सारे फैमिली आएंगे फेबेसी में, ठीक है। जितने भी पल्स है, ठीक है, ऑल पल्सेस आर इंक्लूडेड इन फेबेसी फैमिली, सारे फेबेसी फैमिली में ही आएंगे, ठीक है। ग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गए, ये जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे किस में आना चाहिए, तो फेबेसी में आना चाहिए, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो सोलेनेसी, अब जो सेकंड है वो क्या है, सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर है, जिससे पता चले कि वो क्या बोलते हैं, सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है। देखो बच्चा, जितना भी पोटैटोज वाले फैमिली है तो वो सारे फैमिलीज किस में आएंगे, सोलेनेसी में आएंगे, ठीक है। जितने भी पोटैटोज वाले फैमिली है, जितने भी पोटैटो है, पोटैटो वाले फैमिली है, वो सारे किस में आएंगे, तो सोलेनेसी में आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन टॉपिक, सब टॉपिक्स, इवेंट्स, टेम्परेचर जोन। देखो इसको किस किस चीज में डिवाइड किया गया है, सब टॉपिक में, टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में और टेम्परेचर पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर का बात करें तो मोस्टली जो है वो क्या होना चाहिए, हर्ब्स, श्रब्स होना चाहिए और रेयरली स्मॉल ट्रीज होना चाहिए। अगर इसका हम स्ट्रीम का बात करें तो इसका स्ट्रीम जो होना चाहिए, हर्वेसियस होना चाहिए, ठीक है। रेयरली कैसा होना चाहिए, तो हर्वेसियस होना चाहिए। ये ज्यादातर किस किस में पाया जाता था, हर्ब्स, श्रब्स में पाया जाता है, और कुछ में मोस्टली सम, रेयरली इन सम ट्री, मतलब कुछ छोटे छोटे पेड़्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो ऊडी होना चाहिए, एरियल होना, देखो इसका जो ऊडी होना चाहिए, इसका जो ऊड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एरियल होना चाहिए, इरेक्टाइल होना चाहिए, सिलेंड्रिकल्स, ब्रांचेस एंड सॉलिड, हॉलो, हेयरी और ग्लैमरस होना चाहिए, ठीक है। हेयर वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, हेयरी होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए, लेकिन सॉलिड, हॉलो और सॉलिड होना चाहिए,
सिलेंडर इरेक्टाइल होना चाहिए या एरियल होना चाहिए, इसका जो स्टेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, अंडरग्राउंड इन सोलेनम ट्यूबरेसम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या, जितने भी अंडरग्राउंड वाले जो होंगे वो सबको क्या बोलेंगे, सोलेनेसम ट्यूबरेसम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो लीफ का अगर स्ट्रक्चर का बात करें, लीफ कैसा होना चाहिए, तो लीफ होना चाहिए ऑल्टरनेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। रेयरली, देखो अगर वहीं पे अगर लिप्स का बात करें तो लिप्स ऑल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट, सिंपल, रेयरली प्लेनेटेड, प्लेनेटेड भी होना चाहिए, ठीक है। और ये रेक्टुलेट होना चाहिए। अगर उसका फ्लावर करेक्टर का बात करें, उसका फ्लावर का करेक्टरिस्टिक का बात करें तो वो क्या होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें कैसा होना चाहिए, सॉलिटरी होना चाहिए, एक्सिलरी होना चाहिए, साइमोस इन सोलेनम, ठीक है। सोलेनम में ये सारी चीज होने चाहिए, इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमस, ठीक है। ये सारे जो है वो किस में होना चाहिए, तो वो है सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फ्लावर का बात करें तो वहां पे जो फ्लावर होना चाहिए वो एक्टिनोमॉर्फिक होना चाहिए और बाइसेक्सुअल होना चाहिए। उसका जो कैलेक्स का जो डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, 5 यूनाइटेड होना चाहिए। इसका जो होता सेपल्स कैसे होंगे, तो वेलवेट होंगे, पेरिसिंथ होंगे, ठीक है। कोरोला का बात करें तो कोरोला जो है वो यूनाइटेड एंड वेलवेटेड होना चाहिए। एंड्रोशियम का बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, एंड्रोशियम, इसमें 5 इपीपेटलस होना चाहिए, ठीक है। गाइनोशियम का बात करें तो बाई कैपिलरी ऑब्लिगेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो है वो सारे जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। देखो इसमें फ्रूट बेयरिंग होना चाहिए, ठीक है, फ्रूट बेयरिंग होना चाहिए, कैप्सूल्स, सीड्स होना चाहिए, मेनी एंडोस्पर्म्स होना चाहिए, बहुत सारे एंडोस्पर्म्स होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करें तो इसमें जितने भी टोमेटोज है, पोटैटोज है, ब्रिंजल है, ये सारे जो है वो किस में आएंगे, चिली है, ये सारे जो है वो किस में आएगा, सोलिनेसी फैमिली में आएगा, ठीक है। अगर वहीं पे अगर पोटैटो का बात करें तो पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरेशम है, उसका फैमिली साइंटिफिक अगर नाम बोले तो। अगर देखो नेक्स्ट वन क्या है, लिग्नेसी, लिलिएसी फैमिली, ठीक है। लिलिएसी फैमिली में कौन कौन सा आता है, देखो तो लिलिएसी फैमिली में जितने भी लिली वाले फैमिली है वो सारे फैमिली किस में आएंगे, तो लिलिएसी फैमिली आएंगे, ठीक है। लिलिएसी फैमिली से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें मोनोकोट होना चाहिए, ठीक है। होल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वाइड होना चाहिए। अगर इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर का बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा होता है, हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब होना चाहिए, इसमें हर्ब्स होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, अंडरग्राउंड बल्ब्स होना चाहिए, ठीक है। क्रोम्स भी और राइजोम्स भी। अगर लिप्स का बात करें तो मोस्टली कैसा होना चाहिए, वेसल्स होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए, लीनियर, बट इसमें जो ये होना चाहिए, वेन्स होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तो पैरेलल वेन्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पैरेलली इसका वेन होना चाहिए। देखो इसका जो फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो वो कैसा होता है, वो तो एक इन्फ्लोरेसेंस होगा, महकदार तो होगा ही, साथ में वो एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एम्ब्रेला की तरह होगा, और 3 3 का पेड़ होगा, ठीक है। 3 3 का क्या होगा, पेड़ होगा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, ठीक, मेडिसिन में यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल में यूज किया जाता है, वेजिटेटिव मतलब सब्जी में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, देखो कुछ है सम मोस्ट फैमिलीज, कुछ इससे ज्यादा कुछ फैमिलीज हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ज्यादा फैमिलीज है, ये स्क्रीनशॉट कर लो और याद कर लियो। यहाँ पे जो चैप्टर हो गया वो फाइनली खत्म हो गया, मॉर्फोलॉजी जो है वो फाइनली क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एंटोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट का एक्सटर्नल देख लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। उसका अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, एनाटॉमी में फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है।